लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक को गिराने में मिली कामयाबी हासिल करने के बाद एक बार फिर से विपक्षी दलों ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, अब इस कामयाबी के मिलने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद विपक्षी दलों ने एक और बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। और ये ऐलान, ये फैसला दरअसल दोस्तों किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उनके पद से हटाने के लिए नया प्रस्ताव लाने की तैयारियों के लिए किया गया है। जी हां दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब फिर से मुश्किलें बढ़ने जा रही है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के अंदर 131वां संशोधन विधेयक गिराने के बाद पूरा विपक्ष नई ताकत के साथ, नई रणनीति के साथ, नए जोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं। मत भूलिए कि पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार किसी विधेयक, किसी बिल को लेकर के आई हो और सदन के अंदर ही उस विधेयक को, उस बिल को विपक्षी पार्टियों ने गिरा दिया हो। अब ये बड़ी कामयाबी मिलने के बाद विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि अगली बारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है दोस्तों नया प्रस्ताव लाया जाएगा। इस नया प्रस्ताव में नया क्या जोड़ा जाएगा, क्या क्या पिछली बार आरोप लगाए गए, पिछली बार जब प्रस्ताव लाया गया था तो क्या कह करके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था, ठुकरा दिया गया था, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों, तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। क्या होने वाला है, कब तक सदन में पेश किया जाएगा, सब कुछ आपको इसमें खबर में बताऊंगा। दोस्तों, पहले वो समझते हैं कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहले 12 मार्च को जो विपक्ष ने प्रस्ताव दिया था उसमें से 130 लोकसभा के सदस्यों ने और 63 राज्यसभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कुल मिलाकर के 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर 6 अप्रैल को लोकसभा के अंदर जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को दिया गया था, तो उस वक्त यह खारिज कर दिया गया था। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पहले 12 मार्च को विपक्ष यह प्रस्ताव लाया था। उसके बाद 130 लोकसभा के सदस्य और 63 राज्यसभा सदस्यों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर के 193 सांसदों का यह प्रस्ताव 6 अप्रैल को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला साहब और राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने इस पूरे जो प्रस्ताव दिया गया उसको खारिज कर दिया गया। विपक्ष ने महाभियोग नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर 7 मुख्य आरोप लगाए थे। क्या क्या थे आरोप जो लगाया गया था? पहला आरोप, पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण रहे हैं। किसके? ज्ञानेश कुमार की। दूसरा, चुनावी धांधली की जांच में जानबूझकर बाधा डालते हैं। तीसरा आरोप लगाया गया, लाखों मतदाताओं के वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। चौथा, कुछ खास राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला व्यवहार इनका रहता है। पांचवा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बाहर करने का मामला सामने आया था। छठवां, सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला देकर पक्षपात का आरोप लगाया गया। सातवां, दुराचार साबित करने और होने का आरोप लगाया गया। दोस्तों, ये 7 बड़े आरोप विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी शिकायत में लगाया गया था, जो कि यह पूरा लेटर दिया गया कि इनके खिलाफ महाभियोग आएगा, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में दिया गया था, जिसके बाद यह खारिज कर दिया गया था। विपक्ष का यह कहना था उस वक्त कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सत्तारूढ़ी बीजेपी के लिए कई मौकों पर फायदा पहुंचाते हैं। खासकर बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण में देखा गया, पश्चिम बंगाल के एसआईआर में दौरान भी हमने देखा किस तरह के टीएमसी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष अब यह कह रहा है कि अब हम नया मोशन की तैयारी कर रहे हैं, नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें और नए आरोप जोड़े जाएंगे। जी हां दोस्तों, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो पिछला वाला जो आरोप लगाया गया था, अब उन आरोपों के तौर पर अब और नए आरोप जोड़ने की तैयारियों में विपक्ष जुट चुका है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि महिला संशोधन और डिलिमिटेशन विधेयक को गिराने के बाद विपक्ष पूरी तरीके से उत्साहित है और उम्मीद कर रहा है कि इस बार हस्ताक्षर करने वालों की संख्या बढ़ेगी। खबरों में बताया जा रहा है दोस्तों कि पिछली बार 193 सांसदों के सिग्नेचर कराए गए थे, इस बार समूचा विपक्ष 193 नहीं, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा सिग्नेचर कराने की तैयारियों में है। किसके खिलाफ? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। कुछ मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नया नोटिस जो आने वाला है अब वो ज्यादा दिन नहीं रह गया है, अगले हफ्ते में ही इस पर नोटिस
जो है सदन के अंदर पेश कर दिया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षी नेता जो हैं सटीक आरोप तो बता रहे हैं, लेकिन अब यह मामला किस तरीके से लड़ा जाएगा, कब क्या कुछ होगा, यह भी आता पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन सूत्रों का हवाले से पता चल रहा है कि एक हफ्ते के बाद यह पूरा आरोप जो है ये सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। पूरा विवाद क्या है दोस्तों, आप सभी के सामने पहला मौका है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव सदन में लाया गया। आप सभी को पता है कि कितना जो हंगामा मचा, हमने बिहार चुनाव में भी देखा, पश्चिम बंगाल में हमने देखा, ममता बनर्जी धरने पर बैठी, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, उसके बाद सड़क पर बैठती हैं, कई बार जो है लेटर लिखती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरीके का आरोप ममता बनर्जी बार बार लगाती रही है। यहाँ तक कि कई बार जो है उनका डेलीगेशन, उनके मंत्रियों का डेलीगेशन, उनके नेताओं का डेलीगेशन बार बार जाता है। वो डेलीगेशन भी बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, उंगली उठा करके बातचीत की जाती है। इस तरीके का आरोप लगाए गए हैं दोस्तों। अब पक्षपाती, भेदभावपूर्ण तरीके से काम करना, मतदाता सूची से नाम हटा देना, नाम काटना, चुनावी धांधलियों की जांच को रोकना, जनता में विश्वास कमजोर करने की बात, ये सारी चीजें, ये सारी दलीलें जो है, आप कहिए कि उस पूरे नए प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसमें ये सब कुछ लिखा जाने वाला है। नए तरीके से, नए अंदाज में, नए जोश के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ पूरा विपक्ष एक बार फिर से सदन में जाएगा और इस बार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो है उनको पद से हटाने की पूरी तैयारी कर। थोड़ा खबर में देखिए, सत्य हिंदी की खबर है और खबर के हेडलाइन में लिखा है, सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में फिर से प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। खबर में लिखा है, विपक्षी दलों ने फैसला लिया है कि वे सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक नया प्रस्ताव लाएंगे। यह फैसला तब लिया गया जब विपक्ष ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक को गिराने में कामयाबी हासिल की। इस विधेयक के जरिए महिलाओं के आरक्षण से तेजी से लागू करने के लिए डिलिमिटेशन यानी लोकसभा सीटों को 2011 की जनगणना के आधार पर फिर से बांटने की कोशिश की जा रही थी। इसी पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और इस पर सरकार को झुका दिया। अब सरकार को जैसे झुकाया दोस्तों, अब अगला जो टारगेट है पूरा विपक्ष का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार है। अब उनको पद से हटाने के लिए दोस्तों फिर से नया प्रस्ताव विपक्ष लाने जा रहा है। दोस्तों क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या सच में उनको कुर्सी से हटाया जाए? क्योंकि विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका है, नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ विपक्ष फिर से एक बार एकजुट हो चुका है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धन्यवाद।